वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दे दी। एपेक्स कमेटी के जारी करदा आलामिया के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तफाक राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। अज़्म इस्तेहकाम मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का इजहार है। जारी करदा आलामिया के मुताबिक एपेक्स कमेटी में चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इक़दामात का जायजा लिया गया। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नए SOPs जारी कर दिए गए। नए SOPs मुतल्लिका इदारों को भिजवा दिए गए। SOPs चीनी बाशिंदों की जामे सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तरीक़ेकार को वज़ा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम सबको मिलकर दहशतगर्दी को कुचलना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी तमाम रियासती इदारों की मुश्तरका फर्ज है। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में हुकूमतें दहशतगर्दी के हवाले से बरी और जमा रहीं। रियासत की अमल दरामदी को नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी सलामती के अहम मामले पर गौर के लिए सब जमा हुए हैं। दहशतगर्दी का मसला पेचीदा है। कौमी सलामती का मसला काफी अरसे से नजरअंदाज किया गया। गुज़िश्ता अढ़ाई दहाइयों से दहशतगर्दी के मसले ने सर उठा लिया। पाकिस्तान को मुख्तलिफ हवालों से दहशतगर्दी का सामना रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पायदार तरक्की के लिए मुल्क में आईन और कानून की अमलदारी जरूरी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, मामला तय पा गए। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी ने भरपूर शिरकत करके अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बड़ी यकीन दहानी करा दी गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी बजट मंजूरी यानी फाइनेंस बिल की मंजूरी के साथ देने का ऐलान 24 जून को करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी 24 जून को बजट पर इजहार ख्याल करेंगे। पीपल्स पार्टी की आइंदा हिकमत अमली भी इसी खिताब में सामने आएगी। पीपल्स पार्टी को PSDP खसूसन पंजाब में तरक्याती फंड में नजरअंदाज करने के तहफ़्फ़ुज़ात थे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के तकर्रुर तबादले समेत दीगर अमूर पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। बजट तैयारी के अपनी मराहिल के दौरान एतमाद में ना लेने पर पीपल्स पार्टी नाला थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर हो गए। इनके मुतालबात जायज थे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हर किसी की कोशिश होती है कि अपने हल्के के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड्स लें। हमारे अरकान भी हल्के के लिए फंड्स का मुतालबा करते हैं। उनका गुस्सा और गिला भी होता है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि वज़ारत दाखिला काफी चैलेंजिंग होती है, इसको वक्त देना पड़ेगा। मुज़ाकरात बिला मशरूत होते हैं, पहले से शराइत नहीं रखी जा सकती। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश थी कि शायद फरकान अब्बासी नून लीग में रहते। शहर कायद में आज शाम गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची का मौसम आज गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। शहर कायद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि कराची में हवा में नमी का तनासुब 75% है। दूसरी जानिब शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से कराची के शहरी बिलबिला उठे। कराची के बेशतर इलाकों में दिन और रात के औकात में एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। बिजली न होने के बायस पानी की फराहमी का सिलसिला मुतासिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर भर में ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है और 70% कराची लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सिलेंडर धमाके में जांबाग अफराद के लिए माली इमदाद की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की जानिब से जांबाग जख्मियों के माली इमदाद के हवाले से सैयद वसीम हुसैन की जानिब से लिखे गए खत पर एक्शन लिया गया। MKM के रुकन कौमी असम्बली सैयद वसीम हुसैन ने वज़ीर आज़म से हैदराबाद सिलेंडर धमाके में जांबाग और जख्मी अफराद की माली मदद के लिए दरखास्त की थी। वज़ीर आज़म की जानिब से हैदराबाद सिलेंडर ब्लास्ट में जांबाग और जख्मी होने वालों के लिए माली इमदाद की मंजूरी दे दी गई। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में अब तक 27 अफराद जांबाग और कई जख्मी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडे की साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा से मुलाकात। दोनों रहनुमा की मुलाकात में सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर KPK ने कहा कि सूबे के हकूक के लिए तमाम सियासी जमातों को एक होना पड़ेगा। हम सबको नजरियाती इख्तिलाफात पर सबक डालकर मुत्तहद होने की जरूरत है। साबिक गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा ने कहा कि वफाकी हुकूमत KPK की तरक्की में दिलचस्पी ले रही है। चकदरा, चतराल और चश्मा लिफ्ट कैनाल मंसूबे सूबे के लिए बड़ा तोहफा है।
PTI ने सनाउल्लाह मस्तिखेल के रुकनियत मुअत्तली का स्पीकर का फैसला मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली इजलास से कबर पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम स्पीकर के फैसले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम स्पीकर के फैसले के खिलाफ ईवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बाकी बजट सेशन के लिए अपना लाहे अमल तय किया जाएगा। चेयरमैन PTI ने कहा कि सनाउल्लाह मस्तिखेल से नासेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए, ये जबान का फैसला था। आज हुकूमत का असल चेहरा ईवान में दिखाना चाहते हैं, लेकिन नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि यह हमारी रविश नहीं। सनाउल्लाह मस्तिखेल ने बरवक्त मजम्मत की और माफी के लिए भी तैयार थे। इससे पहले MNA तारिक चीमा ने हमारी खातून रुकन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि नून लीग के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने बानी PTI के मौकिफ की तायीद की है। PTI तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि कोई मजहब मुल्क होता तो मोहम्मद जुबैर के बयान पर इंक्वायरी कमीशन बनता। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के एतराफी बयान का खुद नोटिस ले। मोहम्मद जुबैर का बयान आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है। रऊफ हसन ने मजीद कहा कि आइन के खिलाफ वर्जी का मामला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोहम्मद जुबैर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि PTI हुकूमत खत्म करने की साजिश की गई। मोहम्मद जुबैर का बयान बानी PTI के बयानिए के मुताबिक है। मजीद कहा कि PTI हुकूमत को गिराने के लिए जनरल बाजवा से राब्ता किया गया। तर्जुमान PTI का मजीद कहना था कि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मरीम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी साजिश में मुलव्वस थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे पर अपने पैगाम में मरीम नवाज का कहना था कि आज हुकूमत की जानिब से अवामी खदमत को बेहतर बनाने के अज़्म का इआदा करने का दिन है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मेहनत, लगन, ईमानदारी से काम करने वाले सरकारी मुलाजिमीन को सलाम पेश करती हूँ। मजीद बोलें कि दयानतदारी और लगन के साथ खदमत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाले लोग काबिल तहसीन है। मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत अवाम की खदमत और इनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करने की बुनियादी जिम्मेदारी से बखूबी आगाह हो। सवात के इलाके मदीन में तौहीन मजहब के इल्जाम में एक शख्स को जिंदा जलाने और थाने को नजर आतिश करने के इल्जाम में 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाने पर हमला करने, जलाओ घिराव का मुकदमा पहले से दर्ज था। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद को तहकीकात के लिए नावल मकाम मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मदीन में पुरतशद्दुद वाक़े के खिलाफ FIR दर्ज की गई। एक मुकदमा मदीन पुलिस स्टेशन पर हमला करने वालों के खिलाफ दर्ज है, जबकि दूसरी FIR बेहरमती करने वाले मुल्ज़िम सुलेमान के खिलाफ दर्ज की गई। दूसरी जानिब मदीन वाक़े की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई, जिसका एलामिया भी जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक JIT 9 अरकान पर मुश्तमिल है। SP इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सरबराह होंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई व इस्तगारी का कहना है कि वज़ीर KPK अली खान गंडापुर अपने सूबे में लोड शेडिंग का खात्मा चाहते हैं तो उन्हें बिजली चोरी रोकना होगी। विफाकी वज़ीर तवानाई व इस्तगारी का कहना था कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अख्तियार सूबों को देने पर एतराज नहीं, मगर असल हल इनकी प्राइवेटाइजेशन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत फैसला कर चुकी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेट हाथों में जाना होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि बारिश के दौरान इंतजामिया काम करती नजर आएगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तजा वहाब का कहना था कि कोशिश करेंगे ड्रेन के जरिए पानी की निकासी को मुमकिन कर दें। सड़कों के रिहेबिलिटेशन का काम बारिश के बाद किया जाएगा। नालों पर काम जारी है। इस चैलेंज को डील करने के लिए कमिश्नर या फिर मेयर को ही काम करना है। उन्होंने कहा कि कोई लाहौर या इस्लामाबाद से काम करने नहीं आएगा, हमने ही काम करना है। मिलकर अपने शहर का मस्बत इमेज दुनिया के सामने उजागर करेंगे। मुर्तजा वहाब का कहना था कि पर्चा देने वाले इम्तिहान की तैयारी करते हैं, नकल करने वाले बैठकर चाय पी रहे होते हैं। हम मुश्किल वक्त में फील्ड। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद।